बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें ज़िक्र सैयदा की बज़्म मुक़द्दस में शरीक होने की इजाज़त देकर हक़ सैयदा का इकरार करने वालों में शुमार किया है और इनकार करने वालों से दूर रखा हुआ है। चूँकि बात है हक़ की, तो हक़ ज़हरा की बात यकीनन उस वक्त से की जाएगी कि जब से खुद हक़ है। कोई फ़लसफ़ा, कोई ऐसा मौजू नहीं कि जिसमें कोई फ़लसफ़ा हो या उसमें कोई मंतिक हो। इस वक्त मंतिक भी यही है और फ़लसफ़ा भी यही है कि जितनी वहाँ से गुस्ताखी बढ़ती जाए उतने यहाँ से फ़ज़ाइल का हिजरा होता चला। जवाब सिर्फ ये है कि बताया जाए कि तुम जिन्हें, काश के जुमला पहुंच जाए, इशारों में बात है कि बताया जाए कि तुम जिन्हें अपने जैसा समझ रहे हो, बाज़ हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो कभी वो हो जाते हैं और वो कभी ये हो। तो हमें 1400 बरस के बाद अब हक़ ज़हरा और मनक़बत ज़हरा, मक़ाम ज़हरा समझाने के लिए किसी सही किताब की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जहाँ कुरान जैसी सही तरीन किताब मदह ज़हरा में मुसलसल ज़ौफ़शानी कर रही हो तो वहाँ हमें बुखारा और समरकंद के लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब
कोई लिखे कि हक जहरा के साथ है तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा है अल्लाह पर या रसूल पर या जहरा पर। जिसने लिख दिया कि हक जहरा के साथ है और जहरा हक के साथ है, तो मैंने कहा कि उसने कोई एहसान नहीं किया किसी पर, उसने खुद अपने शजरे पर, अपने नसब पर एहसान किया है कि बता दिया है कि मैं जिसके नाम से मंसूब हूँ उसी का हूँ। जो फरमा तो इसलिए मैंने कहा कि कोई दकीक मौजू नहीं, कोई फलसफा नहीं, कोई नजरिया नहीं, सिर्फ मदह जहरा, सिर्फ मदह जहरा, सिर्फ हक जहरा की बात। तो हम तो मुसलसल हक जहरा की बात फिदक के उस दरबार से कर रहे हैं कि जहां जितने सादात बैठे हैं वो सुल्ब अली में मौजूद थे। तो समझ गए, उनको मेरा सलाम है। हम तो 1400 बरस पहले से हम तो उस वक्त से हक जहरा को हक कह रहे हैं कि जब हम सुल्ब अली में मौजूद थे और हम देख रहे थे कि हक किसके साथ है। तो अब सुल्ब अली में मौजूद थे तो कोई समझ सकता है, कोई कह सकता है कि भाई अली जिस जिस्म में दिखाई दे रहे थे, जिस बदन में दिखाई दे रहे थे, तो वहां से बात हो रही है कि वहां सुल्ब अली में सादात की नस्ल मौजूद है और जो अली देख रहे हैं वो सब सुल्ब में रहने वाले देख रहे हैं। तो बात यह है कि उम्मत को यह बताना चाहते हैं कि हमारा किस्सा, बात आले मोहम्मद की तो अर्श तक है, आले मोहम्मद तो काबा कौसैन की हस्तियां हैं। अभी तुम हम तक ही ना पहुंच पाए कि हम कब से हैं। सलामत रहे। अभी तक तो तुम ज़ुर्रियत ज़हरा तक ना पहुंच पाए कि हम कब से हैं। तो अगर ये कहा जाए कि पहले हमको तो पहचानो, फिर हम बताएंगे कि हमारा हक खाने वाले कौन थे। बात तो यकीनन इशारों में हो रही है और अक्लमंद रहा इशारा काफी, इसके अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। तो इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ मदह की बात होगी, सिर्फ यानी ये बहस भी नहीं कि हुदूस और क़िदम क्या है, ये कदीम है तो कब से है, कोई हादिस है तो कब से है, ये बहस भी नहीं। बात ये है कि सिर्फ मदह, सिर्फ मनक़बत, सिर्फ फज़ाइल, सिर्फ उनके इख्तियारात, सिर्फ उनका इक़्तिदार, सिर्फ उनके इशारे, सिर्फ उनके मोजज़ात, सिर्फ उनकी आयात, सिर्फ उनका लहजा, सिर्फ उनका इखलाक, सिर्फ उनका हिमायल, सिर्फ उनके शिमाइल, सिर्फ उनकी सीरत, सिर्फ उनका किरदार, इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं है। तो बात यह है कि जुमला मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन तक पहुंच जाएगा और बड़े सराहत के साथ पहुंचेगा कि मैं ये कह दूं कि यहाँ रोशनी हो रही है और चारों तरफ रोशनी हो रही है और नूर से पूरा ये माहौल जो है वो जगमगा रहा है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ अंधेरा नहीं है। सलामत रहे आप। तो अब कभी कभी सिर्फ हक का नाम ले देना ही काफी होता है, हक को पहचानवा देना ही काफी होता है, नूर को पहचानवा देना ही काफी होता है, नूर का ऐलान कर देना ही काफी होता है। इसलिए कि जब हक कह दिया, जब नूर कह दिया, जब सवेरा कह दिया, जब सुबह कह दिया, जब फज्र कह दिया, तो अब ये बात 1400 बरस से कह रहे और आलम इस्लाम आज भी इसे अपने लौहे कल्ब पर महफूज रखे कि कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि सुबह नाम है जहरा का, फज्र नाम है जहरा का, नूर नाम है जहरा का, हक नाम है जहरा का, सच नाम है जहरा का, सिद्क नाम है जहरा का। तो जब हक, फज्र, सुबह, सिद्क, हक नाम है जहरा का, तो अब जो जहरा के मुकाबिल आ जाए वो अंधेरा है, बातिल है, झूठ है। मदह ज़हरा और फजीलत ज़हरा पढ़ने और सुनने से फुर्सत ही नहीं मिलती। हमें नहीं पता कौन आया मुकाबिल ज़हरा के, हमें नहीं मालूम। हमें तो मदह ज़हरा पढ़ने और सुनने से फुर्सत ही नहीं है। हम अभी नूर के माहौल से ही नहीं निकले। सलामत रहे आप।
अभी हम हक और सच के माहौल से ही नहीं निकले कि हम जानेंगे बातिल कहां पर है, झूठ कहां पर है, अंधेरा कहां पर है। अभी तो हम बुलंद कामत लोगों को देख रहे हैं कि जिनका कद काबा कौसैन से मिल रहा है। हमें नहीं पता कि कौन अस्फलुस साफिलीन में रह रहे हैं। नहीं मालूम कि कौन है जो पस्तकद है, कौन है जो अस्फल साफिलीन में रह रहे हैं। जिनके लिए कह दिया अल्लाह ने कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने कोई इंसान है कि जिसे अहसन तक़वीम पर खल्क़ किया है, फिर फौरन कह दिया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, वो इंसान अलग है जो अहसन तक़वीम पर है, अस्फल साफिलीन वाला अलग है। जुमला काश के पहुंच जाए, अहसन तक़वीम वाला भी इंसान है, अस्फल साफिलीन वाला भी इंसान है। वो इंसान अलग है जो अहसन तक़वीम पर है, वो इंसान अलग है जो अस्फल साफिलीन में है। तो हम तो अहसन तक़वीम का तज़किरा कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि अस्फल साफिलीन में कौन है। आप बता दीजिए कि कौन है जो जमीन की तहों में अभी तक छुपा बैठा। तवज्जो है, बात शुरू हो रही है। ये बात हक़ ज़हरा की कोई आज से नहीं है। जुमले दूंगा आपकी इजाजत हो। जब नाम आ जाए हक़ ज़हरा तो देखिए हक़ ज़हरा यानी हक़ और ज़हरा बिल्कुल मिला हुआ लिखा। हक़ और ज़हरा बिल्कुल मिला हुआ लिखा, यानी न हक़ ज़हरा से जुदा है, न ज़हरा हक़ से जुदा है। काश के जुमला पहुंच जाए जो देने जा रहा हूं। न हक़ ज़हरा से जुदा है, न ज़हरा हक़ से जुदा है। मैं सामने की एक हदीस पढ़ने जा रहा हूं और हदीस का पहला लफ्ज़ पढ़ूंगा और आपके चेहरों में मुस्कुराहट आ जाएगी कि मैं कहां लेके जाना चाहता हूं आपको। और यहां से बात आगाज हो रही है कि हक़ और ज़हरा, ये बात 1400 बरस से लिखी हुई है कि बिला फस्ल है हक़ और ज़हरा, बिल्कुल मिला हुआ लिखा है हक़ और ज़हरा। हक़ और ज़हरा यानी हक़ ज़हरा के साथ, ज़हरा हक़ के साथ। हदीस आपके हवाले करता हूं और ये हदीस पैगंबर की हदीस है। और पैगंबर ने, मैं अक्सर कहता हूं, कहीं छुप के नहीं कही थी, कहीं गार में बैठकर नहीं कही थी, कहीं किसी खलवत कदे में नहीं कही थी, कहीं किसी हुजरे में बैठकर नहीं कही थी। मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठे हुए थे और बैठकर उस वक्त जब उतरे हैं और कुछ लोग आए हैं और आने के बाद कहा है कि हम चाहते हैं कि ज़हरा का रिश्ता, ज़हरा का रिश्ता, ज़हरा का रिश्ता। ऐसे में सबको मुखातिब करके कहा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ने मुझसे कहा है कि लौला अली जो लमा ले फातिमा ता कुफ्र अला। सलामत रहे क्या तुमने नहीं सुना कि मुझसे अल्लाह ने कहा है, मुझसे पैगंबर कह रहे हैं, मुझसे अल्लाह ने कहा है अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर नहीं था। आपने बड़ी आसानी से सुना जुमला, बचपन से आप सुन रहे हैं। बड़ा मशहूर जुमला, बड़ी मशहूर हदीस और लफ्ज़ है कुफ, यानी पैगंबर कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा कि अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ नहीं था, फातिमा का कोई हमसर नहीं था, फातिमा के जैसा नहीं था, फातिमा के लिए कोई मौजू नहीं था, फातिमा का कोई हमसर नहीं था, फातिमा के फजाइल में कोई बराबर नहीं था, फातिमा की मनकबतों में कोई बराबर नहीं था। अगर अली न होते तो फातिमा का कोई हमसर नहीं था। यहीं से बात आगे बढ़ रही है। कौन कह रहा है? रसूल। किसके कहने से कह रहा है? अल्लाह के कहने से। अल्लाह लाज़मान है। पहला जुमला याद रखें, वो मेरा अपना जुमला नहीं था, मेरे मासूम इमाम की हदीस है कि नहनु मअल्लाहि हालातुन फीहा नहनु हुवा वहुवा नहनु व मअ ज़ालिक नहनु वहुवा हुवा। मशहूर हदीस है, बचपन से सुन रहे हैं, कोई मैंने नई बात आपके हवाले नहीं की है कि हमारे और अल्लाह के दरमियान हालात कुछ ऐसे हैं कि कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है, इसके बावजूद वो है और हम हैं। बात याद है ना आपको? हमारे और उसके दरमियान हालात ऐसे हैं कि कभी वो हम और हम वो। तो पूछना यह है, ये हालात कब से हैं? जितने सलामत ये हालात कब से हैं? और मैंने अभी कहा पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है और बड़े ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, बड़े इल्म पसंद लोग बैठे हुए हैं। मैंने सवाल किया कि ये हालात कब से हैं? ये हालात कब से हैं? अभी एक जुमला पहले मैंने कहा था कि वो लाज़मान है।
कह चुका हूं मैं जो मैंने कहना था। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। सलाम वो लाजमान है, उसका कोई जमाना नहीं है। जब ये कह दें कि हमारे और उसके हालात, तो इसका मतलब है कि हालात इनके दुनिया में आने के बाद से तय नहीं होंगे, जब से तय होंगे, जब से वो है। तवज्जो है ना? तो अब उसी अल्लाह ने जो लाजमान है, उसने अपने पैगंबर की ज़बान से हदीस कहलवा दी कि अगर अली ना होते, अगर अली ना होते तो पूरे इस रूए अर्श पर फातिमा का कोई हमसर नहीं था, नहीं था, ज़हरा का कोई हमसर नहीं था। यानी अगर ज़हरा सिद्दीक़ा है तो कोई सिद्दीक़ ना होता। जो है ना, यानी जितने फजाइल ज़हरा के मुसावी हैं अली उन फजाइल में, ठीक है, मसावी है अली उन फजाइल में। अगर ज़हरा सिद्दीक़ा है तो अब सिद्दीक़ होना चाहिए, तो अल्लाह ने अली को सिद्दीक़ बनाकर भेजा। ज़हरा नूर है तो अली नूर है, तो जरूरी था कि अली भी नूर बना के भेजे जाए। ठीक है। अब मैं कैसे अर्ज करूं, काश के जुमला पहुंच जाए, और मुझे ये कहना नहीं था लेकिन जहन में आया है, तो आपके हिस्से का। देखिए, अली का लक़ब है वजहुल्लाह। अली का चेहरा मंसूब है अल्लाह के चेहरे से। यानी वजह अली आपने कहीं नहीं सुना। वजह अली का चेहरा नहीं, अल्लाह का चेहरा, यानी निस्बत है अली की अल्लाह से, अल्लाह के चेहरे से। तो अब अली का मर्तबा बढ़ा जब अली के चेहरे को निस्बत मिल गई अल्लाह के चेहरे से। यहां मर्तबा बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहां मर्तबा बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मर्तबा खुद इतना बुलंद है कि पैगंबर ने कहा, तुम्हें पता है मेरी बेटी का नाम ज़हरा क्यों है? कहा बताइए क्यों है? कहा इसलिए कि सुबह के वक्त ज़हरा का चेहरा अली के लिए ज़र्द रोशनी देता है, दिन के वक्त सूरज की तरह चमकता है अली के लिए, और मगरिब के वक्त ज़हरा का चेहरा अली के लिए चांद की तरह रोशनी देता है। तो अब अली तो है वजहुल्लाह, ज़हरा खुद वजह ज़हरा है। सलामत रहे, जैसे आपने सुना। मेरी तवक्को से बढ़ के आपने जुमला वसूल किया। यहां तो ज़हरा का चेहरा खुद इतना बुलंद है कि जहां वजहुल्लाह के लिए वजह ज़हरा चमक रहा। अब पैगंबर इरशाद फरमाते अली ना होते। मैंने कहा ना कि मैं चाहता तो न मालूम कितने मौजूआत रखता। मैंने कोरंगी में खमसा सैरोज़ा मजालिस से खिताब किया तो वहाँ तौहीद मौजूद था, और तौहीद के हवाले से। लेकिन अब चूंकि चाहता हूँ कि बस मदह ज़हरा हो जाए। मौजूआत का अंबार है, जैसे चाहें आप मौजूआत देते चले जाएं, और यहाँ बैठे हुए ज़ाकिरीन पढ़ते चले जाएंगे। अपनी बात तो नहीं करता, मैं बड़ा कमिल इंसान हूँ, लेकिन मौजूआत का तो अंबार है। लेकिन बस तकरीर के पहले जुमले से और आखिरी जुमले तक बस ज़हरा हो जाए, ताकि यहाँ पर भी ज़हरा मुसावी हो जाए कि जब कोई जुमला दिया जाता है तो कभी हैदर होता है, आज ज़हरा हो जाए। तो अब पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अगर अली ना होते तो ज़हरा का कोई हमसर नहीं था। कहां से मैंने बात मोड़ी है कि हक और ज़हरा, जब बात आ रही है हक ज़हरा की, तो लिखने में भी साथ मकतूबी सूरत में भी हक और ज़हरा, यानी बीच में कोई फासला नहीं है, बीच में कोई बरज़ख नहीं है जो इन दोनों को मिलने न दे। यानी बीच में बिला फस्ल हक ज़हरा के साथ और ज़हरा हक के साथ मिला हुआ, यानी मकतूबी शक्ल में भी। और अब हम चल रहे हैं उस रूहानी शक्ल की तरफ, उस रूहानी परवाज़ की तरफ, उस इरफानी परवाज़ की तरफ, जहां मैं लेके आपको जाना चाहता हूं कि अगर अली ना होते तो ज़हरा का कोई हमसर नहीं था। तो चाहे तो ज़हरा को पहचानो, चाहो तो अली को पहचानो। ज़हरा के जरिए अली को पहचानो और अली के जरिए ज़हरा को पहचानो। बात है ना कि दोनों मुसावी हैं, दोनों में मुसावात है, दोनों एक दूसरे के हमसर है। चाहो तो ज़हरा के जरिए अली को पहचानो, चाहो तो अली के जरिए ज़हरा को पहचाना जाए। अब मैं एक हदीस अली के हवाले से आपके हवाले कर रहा हूँ, हालांकि ये हदीस भी शान ज़हरा ही में है।
कि अगर अली ना होते तो जहरा का कोई हमसर नहीं था। अगर ये हदीस अली को सामने रख के पेश की जाए तो फजीलत अली में है, और जहरा को सामने रख के पेश की जाए तो फजीलत जहरा में है। मुसावी हो गए ना। अली ना होते तो जहरा का कोई हमसर नहीं था पूरे रूए अर्श पर, चाहे वो आदम ही क्यों ना हो। पैगंबर की हदीस है, चाहे वो आदम ही क्यों ना हो। यानी कह दिया कि आदम अबुल बशर है। जब अबुल बशर जब तुम्हारा बाप ज़हरा का हमसर नहीं हो सकता, कह दिया ना अबुल बशर है हज़रत आदम, अबुल बशर। तो कहा कि भाई कोई हमसर नहीं है, तो मुसावी हैं दोनों, ज़हरा और अली मुसावी हैं। और मैंने कहा हक और ज़हरा साथ साथ है। तो मैंने कहा कि जब हक और ज़हरा साथ साथ हैं तो फौरन हदीस कि अली ना होते तो ज़हरा का कोई हमसर नहीं था। पिछले साल मैंने एक जुमला कहा था कि हदीस है उसी रसूल की। और इतना ज़हीन मजमा यहाँ से वहाँ तक बैठा है कि यकीनन आप इशारे ही से पहुँच जाएंगे कि मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। और हदीस बड़ी मशहूर है, और जब मैं कह दूं मुत्तफ़िक़ अलैह है तो इसका मतलब है कि वहां की 6 किताबों में, यहाँ की 4 किताबों में, 10 की 10 किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, सिवाय एक छोड़ के। अब जो हदीस पेश करने जा रहा हूं, सिवाय एक के छोड़ के बाकी 5 ने वहां लिखा है, 4 ने यहाँ लिखा है। 5 और 4 मिलके फिर 9 हो गए। ठीक है, तो हदीस क्या हदीस ये है कि पैगंबर ने भरी मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया, अल हक़्क़ु मअ अली व अली मअल हक़्क़। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। इस हदीस को बड़े अजिल्ला असहाबे किराम ने कोट किया, बड़े तवीलुल क़ामत असहाबे किराम, बड़े बुलंद क़ामत असहाबे किराम ने इसको कोट किया है और लिखा हुआ है। और बड़े मुस्तनद हवालों से ये हदीस लिखी हुई है और बड़ी मुस्तनद किताबों में लिखी हुई है। अल हक़्क़ु मअ अली व अली मअल हक़्क़। हक अली के साथ है और अली हक के साथ। ठीक है, तो सवाल मैंने पिछले साल अर्ज किया था कि सिर्फ एक सवाल में ही इस हदीस का मुहीत फैला हुआ है। सिर्फ एक सवाल, इस हदीस का मुहीत जो है वला महदूद हो जाता है। यानी सिर्फ इस हदीस के हवाले से एक सवाल ही कर दिया जाए तो लोग हैरान हो जाएंगे। यानी एक सवाल ही में फज़ाइल के अंबार सामने आ जाते हैं। वो सवाल क्या है, हदीस क्या है? अल हक़्क़ु मअ अली व अली मअल हक़्क़। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। सवाल ये है कब से साथ है? सलामत रहे। पिछले साथ मैंने जुमला कहा था कब से साथ है, हक और अली कब से साथ है। सवाल हमारा आलम इस्लाम से है कि सिर्फ हदीस पढ़कर न रह जाया करो, जैसे कुरान पढ़ के रह जाते हो। सिर्फ हदीस पढ़कर न रह जाया करो, बल्कि उसके साथ साथ हदीस पर गौर होना चाहिए। और पैगंबर की हदीस को समझने के मयारात भी वही हैं जो कुरान को समझने के मयारात हैं। इसलिए कि दोनों एक ही जबान से अदा हुए हैं, दोनों एक ही जबान से अदा हुए हैं। अल हक़्क़ु मअ अली व अली मअल हक़्क़। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। कब से साथ है? सवाल हमारा यह है कि कब से साथ है। तो कोई कट मुल्ला, कोई कच बहस, कोई कम नजर, कोई महदूद ज़र, कोई कम इल्म ये कह सकता है मेरे पास जवाब है। हम कहेंगे क्या जवाब है? कहेगा कि अली हक के साथ और हक अली के साथ। आपने पूछा कब से साथ, तो मैं आपको जवाब देता हूँ 13 रजब से साथ। वो बड़ा उसने तीर मारा कि भाई हम तो अली को जिस वक्त दुनिया में आए उस वक्त से हक के साथ समझ। हम तो देखिए हम कहाँ से अली को देखें कि 13 रजब सन 30 आमुल फील से हक और अली साथ साथ। हम कहेंगे आप पहुंचे ही नहीं वहां तक जहां हम आपको लेके जाना चाहते हैं। इसलिए कि 13 रजब से अली और हक 13 रजब से उस वक्त साथ होते कि जब हदीस में लफ्ज अली पहले होता और हक बाद में होता। बराबर रहे, मैं नौजवान दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। उस वक्त से हम तस्लीम करते कि हक और अली साथ साथ हैं, 13 रजब से साथ साथ हैं। कि अगर हदीस में लफ्ज अली पहले होता और लफ्ज हक बाद में होता, पैगंबर कहते हैं अल अली मअल हक़्क़ वल हक़्क़ु मअ अली। अली हक के साथ है और हक अली के साथ। तो हम तस्लीम कर लेते हैं आपका जवाब कि चलिए आपने बड़ा तीर मारा है और आपने अली की फजीलत बड़े ऊंचाई पे जाके, बड़े बुलंदी पे जाके बयान फरमाई है कि 13 रजब सन 30 आमुल फील से जब अली काबे में आए तो हक और अली साथ साथ है। मैं कहूँगा नहीं, बात यह है कि लफ्ज हक पहले है और अली बाद में है। तो
तो अब ये नहीं देखा जाएगा कि अली कब से है, लेके आ रहा हूं मैं। अब ये देखा जाएगा कि हक कब से है। बहुत आसानी सुना आपने जुमला। अब ये ना देखो कि अली कब से है, अब सिर्फ ये सवाल तलाश करो कि हक कब से है। जब ये साबित हो जाए कि हक कब से है तो मानना पड़ेगा जब से हक है तब से अली है। बड़ी आसानी से सुन रहे हैं आप जुमला। भाई आपने कहा कि 13 रजब सन 30 आमुल फील से अली और हक साथ साथ है। मैं कहूंगा उस वक्त कि अली पहले हो हदीस में और हक बाद में, लेकिन पैगंबर ने लफ्ज़ हक पहले इस्तेमाल किया। तो अब देखना यह है कि हक कब से है, हक कब से है। आप कह सकते हैं कि भाई दुनिया में हक उस वक्त से है कि जब पैगंबर को है अबू कुबैस में बुलंद हो गए और कह दिया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और फलाह पा जाओ। ठीक है, तो आपकी निगाह में हक उस वक्त से होगा कि जब पैगंबर कुफ्फारे मक्का के मुआशरे में उस शहरे कुफ्फार में एक पहाड़ पे बुलंद होके कह रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने कहा उस वक्त से है, लेकिन बात यह है कि बात चीजें कुरान की आयत से साबित की जाती। अब आपकी बात को रद्द करने के लिए हम पहले तो ये पूछे कि हक क्या है। सलामत रहे, हक क्या है। बस मेरे पास वक्त है, आपके पास भी वक्त है कि नहीं? पहले तो ये पूछा जाए कि हक क्या है और हक की फहरिस्त क्या है। किसी मंजिल में पूरी फहरिस्त गिनवा चुका हो और यूट्यूब पर पूरी तकरीरें मौजूद है, दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन तमाम मनाजिल से बुलंद होते कि जहां मैंने कहा कि जब तलकीन पढ़ाई जाती है तो हक की फहरिस्त गिनवाई जाती है। हक की फहरिस्त गिनवाई जाती है। क्या क्या हक है। जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, सिरात भी हक है, मीज़ान भी हक है, सवाल मुनकर नकीर का भी हक है। ठीक है, ये सब हक है। तो अब यहाँ से लेके आसमान तक सबका सब हक है। यानी उसमें लौह भी हक है, कुर्सी भी हक है, अर्श भी हक है और कलम भी हक है, अंबिया भी हक है, औसिया भी हक है, रसूल भी हक है, फरिश्ते भी हक हैं, मलाइका भी हक हैं, जन्नतें भी हक हैं, जहन्नम भी हक है, सब कुछ हक है, सब हक है, सब हक है। लेकिन बात यहाँ रुक नहीं रही है। बात यह है कि रसूल भी हक है। चुप हो गया आप। अन्नर रसूल हक़्क़ुन, कुरान की आयत है कि रसूल हक है। अब बात तलकीन से नहीं हो रही है, अब बात कुरान की आयतों से हो रही है कि कुरान कह रहा है अन्नर रसूल हक़्क़ुन, रसूल भी हक है। आप कहेंगे हम तो कह रहे हैं कि रसूल हक है, तो जब रसूल आमना की गोद में आए तब से हक है। कह दिया उन्होंने कि ठीक है, हम भी तो ये कह रहे हैं कि जब से आमिना सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में आए, आगोश इस्मत में आए, आगोश तक़द्दुस में आए, तब से हक है, रसूल हक है। मान लिया कुरान कह रहा है। कहूँगा अगर बात यहाँ रुक जाती तो हम तस्लीम कर लेते, लेकिन सूरह मोमिनून में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, खुदा के लिए जुमला समझिएगा, इसलिए कि बड़ी आसान आयत, बहुत मुख्तसर आयत आपके हवाले करने जा रहा हूँ और जुमला तक पहुँच जाएगा कि हम उस वक्त तस्लीम कर लेते कि यहीं पे हक रुक रहा है, कि जहाँ पे रसूल का तस्करा आ रहा है कि वाक़ईन यहीं पे हक रुक जाता, यहीं पे आयत रुक जाती। लेकिन उसी कुरान में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक है। मैं किस मंजिल से और किस रास्तों से आपको मंजिल पे लेके आना चाहता हूं। अल्लाह भी हक है, अल्लाह भी हक है। अब सवाल की गुंजाइश ही नहीं है, अब आना कानी की गुंजाइश ही नहीं है, अब इधर उधर देखने की गुंजाइश ही नहीं है। अब तो सिर्फ ये जवाब दिया जाए कि जब कुरान कह रहा है अल्लाह हक है, तो अब ये बताओ अल्लाह कब से है। अब ये बताओ अल्लाह कब से है। तो किसी मुल्ला में ये कुव्वत नहीं है, जुर्रत नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह की तारीख पैदाइश बता सकते। किसी मुल्ला में ये जुर्रत नहीं कि अल्लाह की तारीख पैदाइश बता सके, इसलिए कि अल्लाह को फारसी में खुदा कहते हैं, फारसी में अल्लाह को खुदा कहते हैं। हर किसी का अपना अपना नाम है, गॉड कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, फारसी में खुदा कह रहा है। और ये खुदा लफ्ज़ खुदा से चिड़ पता नहीं क्यों रहा है, सिर्फ इसलिए कि फारसी ज़बान वो समझ रहे हैं कोई शिया खुदा है। अजीब बात। यानी मैं पाकिस्तानी मुआशरे के पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन मुल्लाओं की फिक्र को तो कम से कम इन मुल्लाओं की फिक्र पे तो बंद बांधो। कम से कम इनकी फिक्र को तो तालीम याफ्ता करो। मैंने ये नहीं कहा कि इनकी फिक्र को आलिम बनाओ, पहले तालीम तो हासिल करो। इल्म तो अल्लाह देता है, पहले इनकी फिक्र को तालीम याफ्ता बनाओ कि भाई खुदा लफ्ज़ खुदा से चिढ़े, खुदा हाफिज ना कहो, अल्लाह हाफिज कहो, अल्लाह हाफिज कहो। तो भाई ये खुदा जो है वो अल्लाह नहीं,
और अल्लाह जो खुदा नहीं। हालांकि लफ्ज खुदा लफ्ज खुदा में इतनी बड़ी सिफत उलूहियत मौजूद है कि सिर्फ अगर इस सिफत पर ही गौर किया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। लफ्ज खुदा जो है वो खुद आयत से खुद आयत उससे खुदा हो गया। खुद आयत का मतलब है जिसे किसी ने खल्क नहीं किया, जो खुद ही है। कितनी बड़ी सिफत है उलूहियत। तो फरमाने तो अब ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, ये इसलिए कि अल्लाह हक़ है, अल्लाह हक़ है। तो अब मैंने कहा सारे सवाल बरतरफ। तो एक सवाल अल्लाह कब से है? तो मैंने क्या कहा कि किसी मुल्ला में ये जुर्रत नहीं है कि वो कहे कि अल्लाह की तारीख पैदाइशी है और जब से अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह पैदा हुआ उस वक्त से है। नहीं, अल्लाह खुदा है। खुदा यानी खुदायत कब से है वही जानता है। अब जब से वो है तब से वो हक है। खत्मी हो गई बात। और जब से हक है तब से हक अली के साथ है। और जब से हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, उस वक्त से अली ज़हरा का कौफ है। पहुंच गई ना बात। देखिए यही हक है जिक्र ज़हरा सुनने का, जैसे आप बैठे सुन रहे हैं। मैंने कहा ना वहां से गुस्ताखियां होती जाएं, यहाँ से फजाइल पढ़ते चले जाएं हैं, यहाँ से बताते जाएं कि वो कौन है और ये कौन है और इनकी फजीलत क्या है, इनका मर्तबा क्या है। तो अब जब से अली तब से हक अली साथ साथ, और जब से हक अली साथ साथ तब से कुफ़्वे ज़हरा। बड़ी आसानी से कह दूं, आराम से एक जुमला कह दूं कि जब से हक और अली साथ साथ, जब से हक तब से अली। ठीक है। और हक और अल्लाह लाज़मान है। पहला जुमला याद है कि हमारे और उसके दरमियान, अब समझे आप, यहीं से बात आगे बढ़ेगी और ये जुमला बार बार काम आएगा। अल्लाह लाज़मान है, अल्लाह लाज़मान है और वो लाज़मान हक है। हक पर नहीं, हक है। हक पर तो हम भी हैं। अगर अल्लाह भी हक पर है और हम भी हक पर हैं, तो आज तक तो मुल्ला ये कह रहा था कि हम रसूल जैसे, रसूल हम जैसा। जो समझ गए उनको सलाम में बातें कही नहीं जाती, समझने की होती है। हम जो फरमा रहे हैं तो हक पर होना अलग है, हक होना अलग है। तो अल्लाह खुद हक है, जो है जैसा है हक है। और लाज़माने कब से है ये वही जानता है, या वो जानते हैं जिन्हें वो बता दे, जिन्हें वो बता दे। अब ये भी एक जुमला ज़हन में अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज़ करूं। किताब है अल खसाइस सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ दीजिए। हवाला नहीं देना चाहिए था, लेकिन बात इतनी आला है और इतनी हसास है कि हवाला दिया। मुर्तज़ा खुर्रम शहरी। खुर्रम शहर कहाँ पर है? समझ गए आप? मुर्तज़ा खुर्रम शहरी की किताब खसाइस सय्यदा फातिमा ज़हरा, उसमें एक जुमला है और वो जुमला मेरी इस पूरी बात की दलील है। मेरी इस पूरी बात की दलील है जुमला। मैंने अभी क्या कहा कि अली हक और हक अली। अल्लाह हक है, अली हक के साथ, हक अली के साथ। वो लाज़माने कब से है वही जानता। तो जब से हक है तब से अली हक के साथ है और तब से हक अली के साथ है। और वही हक जो अली के साथ है और वही अली जो हक के साथ है, वही अली कुफ़्वे ज़हरा है। अब हमसे ये ना पूछा जाए कि ज़हरा कब से है।
अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं जो उनका खुर्रम शहरी का जुमला पढ़ने जा रहा हूँ तो क्या अरबी ही से पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरा हुस्न ज़न ये कहता है कि और मैं ठहर ठहर कर पढ़ूंगा ताकि नौजवानों तक जुमला पहुंच जाए। उन्होंने बहुत आला मंजिल पे जाकर रसूल की मदह लिखी, पैगंबर की मदह लिखी, पैगंबर की मदद। अब एक आलिम जब लिखे तो यकीनन उसको तस्लीम करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने यकीनन बहुत से दलाइल सामने रखते हुए, बहुत सी अहादीस सामने रखते हुए, फजाइल आले मोहम्मद सामने रखते हुए वो नतीजा खेज जुमला लिखा होगा जो मैं आपके हवाले करता हूं। उन्होंने लिखा ला का मतलब नहीं ला फर्क बैनल अहद वल अहमद। जीते रहे जो समझ गया। ला फर्क बैनल अहद वल अहमद। मैंने किसी मंजिल पर कहा था कि कुरान का एक मिजाज है कि जहां ला है वहां इल्ला जरूर है। मेरे नौजवान दोस्त याद रखें कि कुरान का एक मिजाज है कि जहां ला है वहां इल्ला जरूर है। वही मिजाज कुरान कहीं कहीं उलमा में आ जाता कि जहां ला है वहां इल्ला जरूर होगा। ला फर्क बैनल अहद वल अहमद इल्ला। अब अहद और अहमद में फर्क क्या है? अहद और अहमद में फर्क क्या? सिर्फ एक मीम का, सिर्फ एक मीम का फर्क। और मैं समझाऊंगा जुमले को, लेकिन क्या ही अच्छा है कि जुमले इसे आप समझ जाए। ला फर्क बैनल अहद वल अहमद इल्ला मीमल मुमकिनात। का ये जो अहमद में मीम है ना, ये मुमकिन का मीम है। बस यही फर्क है, यही फर्क है अहद में और अहमद में कि वो वाजिब है, ये मुमकिन है। बाकी जो वो है वो ये है। पूरी तकरीर मैंने वाजिब और मुमकिन में पिछले साल खमसे में अर्ज कर दी है, मुहर्रम के खमसे में। वो तकरीर आप सुन लीजिएगा कि वो वाजिब है, ये मुमकिन है का सब कुछ जो उसके पास है वो इसके पास है। बस एक जुमले में अर्ज कर दूं जिन बच्चों तक नहीं जुमला पहुंचाए कि वाजिब और मुमकिन में बहुत बड़ी तकरीरें हैं, बहुत बड़ा फलसफा है। सबको समेट कर एक जुमला आले मोहम्मद के हवाले से कह दूं कि जब उस वाजिब और मुमकिन के दरमियान बात आ जाए कि अल्लाह और आले मोहम्मद, कह दिया उन्होंने कि जो उसके पास है वो इसके पास है, तो वो वाजिब है, ये मुमकिन है। सिर्फ फर्क मीम में मुमकिन का है कि ये मुमकिन है, वो वाजिब है। तो अब फर्क एक जुमले में अर्ज कर दूं कि अब जो कुछ अल्लाह के पास है वो उसका जाती है, जो इनके पास है वो उसका दिया हुआ है। समझ गई ना बात? तवज्जो फरमा रहे हैं आप? यानी कहां से बात की और जुमले को जुमले से जोड़ रहा हूं, फिर पलटे वापस। हक और अली, अल्लाह हक है, और जब से वो है तब से हक और अली साथ साथ है, और जब से हक और अली साथ साथ है तब से कुफ ज़हरा है अली। तो जैसे हक और अली साथ साथ है वही हक और ज़हरा भी साथ साथ है। तो जिस दरबार में ये हदीस कही गई थी कि हक और अली साथ साथ है, उसी दरबार में तो ज़हरा आई। भाई फजाइल पढ़ रहा हूं, मसाइब नहीं पढ़ रहा। उसी दरबार में ज़हरा आई, और ज़हरा ने अपने वजूद से साबित किया कि मैं कुफ़े अली हूं। चुप हो गए आप? चलिए पलटा देता हूं जुमला, आप मसाइब की तरफ आ गए। हालांकि मुझे आ जाना चाहिए मसाइब की तरफ, लेकिन क्या करूंगा, जुमले आपके हवाले करके ही आगे बढ़ूंगा और आपकी इजाजत हो। ठीक है? तो मेरे अजीजों कह दिया कि अच्छा, किसी ने पैगंबर से पूछा था, किसी ने, और वो पूछने वाले बड़े बुलंद क़ामत के थे। समझ गए बात? बड़े बुलंद, उन्होंने पूछा आपकी फजीलत क्या है, आपका मर्तबा क्या? कहा कि अनल अहमद बिला मीम। अरे भाई इतना आसान जुमला कम से कम समझ तो। अनल अहमद बिला मीम, इससे बड़ा जुमला पैगंबर ने कहा व अनल अरब बिला ऐन। क्या मुमासिलत है, क्या मुमासिलत। अनल अहमद बिला मीम, अनल अरब बिला ऐन। मैं अहमद हूं बगैर मीम के।
मैं अरब हूं बिला ऐन, बगैर ऐन के। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अहमद में से मीम हट जाए तो क्या बचता है, अरब में से ऐन हट जाए तो क्या बचता है। वो रसूल, खत्म हो रही है बात, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, कल यहीं से तकरीर आगे बढ़ जाएगी। वो रसूल कि जिसके लिए आलिम ने कहा कि अहमद और अहद में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि वो वाजिब है और ये मुमकिन है। वो रसूल के जिसके लिए खुद रसूल ने कहा कि मैं अरब हूं बगैर ऐन के, मैं अहमद हूं बगैर मीम के। वही रसूल हरी मस्जिद नबवी में कह रहा था, जहरा को पहचानते हो, जहरा मुझसे कोई अलग नहीं है, मेरा ही टुकड़ा है। तो अब जैसे ये अहमद बिला मीम, जब कह दिया बज़अतु मिन्नी, और ये हदीस बुखारा वालों ने भी लिखी है, ये हदीस बुखारा वालों ने लिखी है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि बज़अतु मिन्नी, मेरा ही टुकड़ा, मेरा टुकड़ा, मेरा टुकड़ा। पैगंबर कह रहे हैं मेरा टुकड़ा। कौन? मेरी बेटी ज़हरा, मेरी बेटी फातिमा, मेरा टुकड़ा। किससे कह रहे हैं? असहाब से। हम तो मौजूद नहीं थे, हमसे तो नहीं कहा, हम तो उस वक्त नहीं थे नवाज। असहाब किराम मौजूद, हर बुलंद कद, हर पस्ता कद, हर दरमियाना कद, हर मुतवस्सित कद, सब मौजूद। घाटी में रहने वाले भी, घाटी छोड़ने वाले भी, सब मौजूद, और सब शम्मे रिसालत के परवाने, सब दीवाने, सब मस्ताने, और सब पैगंबर की एक इरशाद पर अपनी जान कुर्बान कर देने वाले। उनसे रसूल कह रहे थे फातिमा बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा। तो गोया रसूल की निगाह कुछ देख रही थी। जब कह दिया फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, मेरा टुकड़ा। तो अब समझने की जरूरत है कि जब इमाम बुखारी ने लिखा है, जब इमाम बुखारी ने लिख दिया कि पैगंबर ने कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत, जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी, जिस पर यह गजबनाक उस पर रब गजबनाक, जिससे ये राजी उससे अल्लाह राजी। इस तरह 3 जुमलों में, बाकी जुमले सही मुस्लिम में लिखे और गजब वाली हदीस सही बुखारी में लिखी हुई है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिस पर ये गजबनाक उस पर अल्लाह गजबनाक। ठीक है, बात पहुंच गई। मैंने अभी कहीं किसी तकरीर में एक जुमला कहा और वो जुमला आपके हवाले करता हूं। यहाँ चारदा मसूल में जुमला कहा और वो जुमला एक बहुत बड़े आलिम का जुमला, अर्ज कर दूंगा आपकी इजाजत से। समझिएगा जुमला, और मारिफत की इंतहा पर है जुमला। उन्होंने लिखा आयतुल्लाह आदिल अलवी, उन्होंने जुमला लिखा, जुमला पहुंच जाए काश। कहा कि अल्लाह में और ज़हरा में, अल्लाह में और ज़हरा में गज़ब और रिज़ा में वहदत है। जी तरह सलामत रहे जिसने जुमला महफूज। अल्लाह में और ज़हरा में गज़ब और रिज़ा में वहदत है। वहदत का मतलब आप जानते हैं, ये नहीं कहा कि मुमासिलत है, आप तो समझे भाई का वहदत है। अब यहीं से तकरीर कल आगे बढ़ेगी, ये जुमला याद रखिएगा, इसकी तशरीह मैं कल करूंगा। गज़ब और रिज़ा में वहदत है, अल्लाह में और ज़हरा में। जुमला जरा से बदल दूं, अगर मेरी थोड़ी सी आप मदद फरमाएं तो जुमला ये भी कहा जा सकता है कि मैंने कहा ना अभी उन्होंने आलिम ने लिखा कि अल्लाह और ज़हरा में गज़ब और रिज़ा में वहदत है। ये भी कहा जा सकता है कि आबिदा व माबूद में गज़ब और रिज़ा में वहदत है। ये भी कहा जा सकता है कि साजिदा व मसजूद में गज़ब और रिज़ा में वहदत है। तो कोई लेके आ जाओ, कोई ऐसा लेके आ जाओ कि अगर कोई तख्त पर भी बैठा हुआ है, कोई तख्त पर भी बैठा हुआ है, क्या जुर्रत है किसी भी आलिम में कि तख्त पर बैठे हुए के लिए जुमला कह सके कि इसमें और उसमें वहदत है। जुमला मेरी निगाह में बहुत बड़ा जुमला था, आपकी निगाह में शायद छोटा जुमला,
यहीं से फैसला हो जाता है कि जब इनके मदह की बात आती है, इनकी मनकबत की, इनके फजाइल की बात आती है, तो फिर इनके फजाइल पढ़ते 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 इंसान सिर्फ उस मंजिल पे आके रुक जाए कि वो रहे, ये रहे, फिर ना गुलू होता है ना फिर कोई इफरात तफरीत होती है कि जब खुद रसूल कह दे कि बस तो मिलनी, ये मेरा टुकड़ा, जिसने इसे अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिस पर ये गजबनाक उस पर रब गजबनाक। हमारा काम 1400 बरस से गदीर के बाद से हमारा काम सिर्फ ये है कि जो रसूल ने कहा है उसे दोहराए। बस फैसला मैंने दे दिया और ये जुमला बार बार आप सबसे कह दिया करें, हमारा काम बाद गदीर सिर्फ ये है कि जो रसूल ने कहा है हम उसे दोहराए। हमारा काम नतीजा देना नहीं है, हम नतीजा नहीं दे रहे, हम सिर्फ रसूल का कहा हुआ दोहरा रहे हैं। वो भी इसलिए कि रसूल ने कहा था कि जो यहाँ मौजूद है वो उन तक पहुंचाए जो मौजूद नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी पैगंबर ने ये दे दी कि भाई पहुंचाते रहो। इसलिए कि अल्लाह ने रसूल से कहा था बल्ले। रसूल हमसे कह रहे हैं बल्ले पहुंचाते रहो। तो अब जो कुछ रसूल ने कहा है वो हम दोहरा रहे हैं। हमने कभी फैसला नहीं दिया, कभी फैसला नहीं दिया, नतीजा कभी नहीं दिया। इसलिए कि जब बात कह दी जाए तो सामने वाला अगर ज़हीन है तो नतीजा खुद अक्स कर लेगा। फलसफा दे दिया मैंने, इसे अपने जहन में महफूज रखिएगा कि बात अगर कह दी जाए और सामने वाले में ज़िहानत हो, ज़कावत हो, फतानत है तो वो नतीजा उससे खुद अक्स कर लेगा। कह दिया। इमाम बुखारी ने लिख दिया कि पैगंबर ने कहा ये मेरा टुकड़ा, जिस पर ये गजबनाक उस पर रब गजबनाक। खत्म हो गई बात। और उन्हीं इमाम बुखारी ने इस बात को भी लिख दिया, मैंने कहा ना कि दोहरा रहे, नतीजा नहीं दे रहे। इमाम बुखारी ने लिख दिया कि वो किससे नाराज रहे। तो अब सिर्फ हम बातें बता रहे, दोहरा रहे, वो भी सिर्फ आपके यानी खातिर कि कहीं ठेस न लग जाए आप गिनो, नहीं तो हमें बुखारा और समरकंद की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कह दिया। हम तो कुछ दीवाने, कुछ अहले बैत के परवाने, कुछ बोहलोल की तरह नित सुख से दुरुस्त, कुछ बोहलोल की तरह ज़हीन बैठ जाते हैं कुछ और बातें करते हैं जन्नतों। हमें गरज ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, हम तो बैठ जाते। जब भी वहां से इज़्न होता है कि अब जिक्र ज़हरा किया जाए, हम जिक्र ज़हरा करते। जब वहां से बात आती है जिक्र अली किया जाए, हम जिक्र अली करते। जब वहां से बात आती है शाबान आ गया, जिक्र हुसैन करो, हम जिक्र हुसैन करते। ना हमने 3 शाबान रखी है, ना हमने 21 रमजान रखी है, ना हमने 13 रजब रखी है, ना हमने 19 जमात-उस-सानी रखी है, ना हमने 15 रमजान रखी। ये सब अल्लाह ही का तो इंतजाम और इंसराम वो कहता है, हम करते चले जाते। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हदीसें बयान करते चले जाएं, रिवायतें बयान करते चले जाएं, उम्मत नताइज अक्स करे। और अगर उम्मत में यकीनन सच सुनने और समझने की जुर्रत हो, अहलियत हो, जुर्रत है और सलाहियत है, तो फिर मर्दाना वार कबूल भी किया जाए, मर्दाना वार कबूल भी किया जाए। पैगंबर ने कह दिया, बात खत्म हो गई कि ज़हरा मेरा टुकड़ा है। जिस वक्त जा रहे थे ना, मुबाहले के लिए निकले हैं, ये 5 चादर में आ गए और जब निकले जुलूस बरामद हुआ है ज़हरा के घर से। यानी ज़हरा के घर से जो जुलूस बरामद होगा वो सच्चों का ही होगा। सच्चों का जुलूस, 5 सच्चे। पैगंबर ने चादर में तबरुकात सजाए, चादर में तबरुकात सजाए। भाई तबरुक का मतलब बरकत। ये 5 हस्तियां साहिब बरकत है ना। तो तबरुकात सज रहे हैं, जुलूस तैयार हो रहा। और अब चूंकि सबको मालूम है कि वहां से बात हुई है कि तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाएं।
ठीक है, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। और वहां से ये बात तय हो गई कि भाई वो चले हैं अपना लश्कर तैयार करने, पैगंबर अपना लश्कर तैयार करने आए। बात तो सबके सामने हो रही थी ना। तो पैगंबर ने कहा कल मिलेंगे, तुम अपना लश्कर लाओ, हम अपना लश्कर लाओ। उधर से वो चले, इधर से पैगंबर चले। अब सारे असहाब उस रात मेरा दिल कहता है खैबर की तरह जाग रहे होंगे। कि देखे कल किसे ले जाते हैं, कल किसे ले जाते। पैगंबर सीधे दरे ज़हरा पर आ गए और दरे ज़हरा पर आकर ये कहा बेटी मुझे बेटे चाहिए, मुझे नफ्स चाहिए, मुझे निशा चाहिए। तो अब पूरा का पूरा लश्कर ज़हरा के घर से ही मिल गया। पूरा सच्चों का लश्कर ज़हरा के घर से मिल गया। पैगंबर को मालूम है कि मुझे बेटे लेने के लिए कहीं और नहीं जाना होगा, नफ्स लेने के लिए कहीं और नहीं जाना होगा, निशा लेने के लिए कहीं और नहीं जाना होगा। 11 हुजरे हैं एक ही घर में, एक ही आंगन में, एक ही हुजरे में मुझे पूरा मुबाहिले का लश्कर मिल जाएगा। लश्कर तैयार हो गया, बाहर सब इंतजार में है, बाहर इंतजार में है कि सच्चों का जुलूस बरामद होने वाला। ऐसे ही हम भी तबरुका सजा रहे होते, बाहर लोग इंतजार में होते हैं कि ज़ियारतें कब बरामद होंगी। जुलूस बरामद हुआ, पैगंबर चले। तो अब पैगंबर ये कहते हुए चले, यानी एक मर्तबा ज़हरा बाहर आई हैं यहूदी की बेटी की शादी में जाने के लिए, वो भी अपने बाप और शौहर की इजाजत से। यहां तो बाप और शौहर साथ है, यहां तो बाप और शौहर साथ है। तो अब मुबाहिला का लश्कर जा रहा है और अब सियाह नकाब में मलबूस वो कि जिसे हिजाबुल्लाह कहा जाता है, तो वो बरामद हुई। और पूरे मुबाहिले का आपको मंजरनामा मालूम है, मुबाहिला पढ़ना नहीं है, सब आप बचपन से जानते हैं कि रसूल आ गए और एक उंगली एक हाथ हसन मुश्तबा के हाथ में और गोद में हुसैन को उठाया हुआ। गोद में हुसैन है ना, ये गोद में हुसैन, मैं बार बार इशारा कर रहा हूं, इसको समझे। गोद में है हुसैन और हसन मुश्तबा की उंगली पकड़े हुए, पीछे है ज़हरा और सबसे पीछे है अली। ठीक है ना कि रिसालत व इमामत के झुरमट में है इस्मत। बहुत सैकड़ों जुमले आपने सुने, मुझे यहाँ रुकना नहीं है। तो अब जुमला भी कहा नहीं है मैंने, लेकिन बार बार चीजें जहन में आ रही तो अर्ज करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो कोई कह सकता था, ये मेरा अपना जुमला नहीं है, एक बहुत बड़े जाकिर का जुमला है, बहुत कदीम जाकिर। उन्होंने कहा कि भाई कोई कह सकता था कि मसलन मुबाहिला जीते हैं तो अली की तलवार से डर के, तो इसलिए पैगंबर ने ये एहतियात बरती कि अली को सबसे पीछे रखा। अली को सबसे पीछे रखा कि भाई तलवार से नहीं जीतने जा रहे, गुफ्तार से जीतने जा रहे हैं, सिर्फ गुफ्तारी से जीतने जा रहे, सच बोलने से जीतने जा रहे हैं। तो अली को सबसे पीछे रखा कि कोई कह देता कि भाई अली आगे आगे डर गए, ये वही है साहिब जुल्फ़िकार का, अली सबसे पीछे। तो अब भाई पैगंबर के लिए भी कहा जा सकता है। अब मुबाहिले का फातिह बता रहे हैं वो कि मुबाहिले का फातिह कौन है। कहा भाई ये भी हो सकता था कि कहते हैं कि हाँ भाई ये रसूल और ये खातमुन नबीयीन है, तौरात में भी इसकी निशानियां, इंजील में भी इसकी निशानियां, ज़बूर में भी इसकी निशानियां। नबी को देखा तो बस वो एकदम सरेंडर हो गए और कहा हम आपसे मुबाहिला नहीं करते। कहा ये भी नहीं है। इसलिए नबी ने हुसैन को रखा आगे। सलामत रहे जो समझ गए, मेरा सलाम। हुसैन आगे, यानी नबी से आगे भी हैं हुसैन। मैंने इसलिए कहा ना कि आप देखें बार बार जो गोद में होता है वो आगे ही होता है और एक नवासे का हाथ पकड़े हुए हैं। कहा कि मैं अली और ज़हरा, ये तो बहुत बात की बात है, पहले हसन और हुसैन का तो जवाब ले आओ। पहले ज़हरा की आगोश में खेले हुए बच्चों का तो जवाब ले आओ। तो अब जब जा रहे थे तो कहते हुए जा रहे थे कि जो पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो जान ले ये मेरी बेटी फातिमा। अल्लाह अल्लाह।
मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने जुमला पढ़ा। और इस वक्त भी मेरी अजीब कैफियत है कि रसूल मजमा आम में मुबाहिले का जुलूस जा रहा है, तो कदर करो नोहा खानों की, मनकबत खानों की, कि जब जुलूस जा रहा होता है तो नोहे पढ़ रहे होते हैं ना, मनकबतें पढ़ रहे होते हैं। ये सबसे पहला सच्चों का जुलूस जा रहा है और मनकबत पढ़ने वाला कोई और नहीं, खुद रसूल है। क्या कि जो इसको पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता, ये मेरी बेटी फातिमा। फख्र है रिसालत को इस बात पर कि जहरा मेरी बेटी। बहुत बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया, यकीनन आपने महफूज किया। नबुव्वत को इस बात पर फख्र है कि जहरा मेरी बेटी। और बार बार रसूल अल्लाह ने इस बात का ऐलान किया है बरसरे मिंबर, बरसरे मस्जिद, कि फातिमा मेरा टुकड़ा। जिसने इसे गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया। कोई ऐसा मौका नहीं है, जाके पढ़िए पैगंबर की सवाने हयात खत्म हो गई बात, कि पैगंबर ने अपने घर के किसी न किसी फर्द का तारुफ न कराया हो और खुतबा खत्म कर दिया हो। ऐसा कभी हो ही नहीं। बात करते हैं तो कभी अली का जिक्र, कभी अपना जिक्र, कभी हसन हुसैन का जिक्र, कभी हुसैन की नस्ल में आने वाले 9 इमामों का तस्करा, और बार बार जहरा का तस्करा, बार बार जहरा का तस्करा। आवाज दे रहे थे, असहाब बैठे हुए थे, और ऐसे में माद का तस्करा हुआ, आखिरत का तस्करा हुआ। तो पैगंबर ने कहा कि नफ्सा नफ्सी चीख पुकार मची हुई होगी, करोड़ा अरबा खरबा इंसान, सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहे होंगे और सूरज सवा नेजे पे आ चुका होगा। ये छत फिर ऊंची है, ये छत फिर ऊंची है, सवा नेजे पर सूरज। एक इंसान का कद एक नेजे के बराबर होता है और सूरज होगा सवा नेजे पर, यानी सर पर सिर्फ सूरज होगा। पैगंबर कह रहे थे सूरज सवा नेजे पर होगा, यानी आसमान की जगह सूरज दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ सूरज। और उसमें जो धमाके हो रहे हैं वो हो रहे होंगे, इतनी गर्मी कि पैगंबर हश्र के मैदान का मंजर बयान कर रहे थे कि दिमाग पक रहे होंगे, और पैगंबर ने कहा दिमाग पकने की आवाज आ रही होगी और लोगों के पसीने बह रहे होंगे, और अल्लाह जमीन को मना कर देगा कि पसीना जज्ब नहीं करना, और पसीने का एक दरिया बन जाएगा और लोग उसमें डूब रहे होंगे। और वहां से आवाज आ रही होगी, नफ्सा नफ्सी की आवाज, चीख पुकार मची होगी। बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बेटे को नहीं, शौहर जौजा को नहीं, जौजा शौहर को नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, एक चीख पुकार होगी। पैगंबर ने कहा इतनी चीख होगी कि लोगों के दिल दहल रहे होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, यानी जो उस वक्त पैगंबर ने बयान किया होगा, क्या मैं और क्या मेरी जबान का असर, जब पैगंबर ने बयान किया होगा तो लोग चीखें मार मार के रो रहे थे। मैदान हश्र के मैदान का तस्करा पैगंबर कह रहे हैं। ऐसे में किसी ने खड़े होकर पूछा, या रसूल अल्लाह, किसको अमान मिलेगी? कौन अमान से रहेगा, कौन मामून रहेगा? तो सुनेंगे जुमला। पैगंबर ने कहा जो मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद पहुंचा जाएगा उस पर ना सूरज की गर्मी का असर होगा, ना नफ्सा नफ्सी का असर होगा। कैसे में मीजान कायम होगा, हश्र और नश्र, हिसाब किताब, अदालत और अदालत की मसनद, और फिर हिसाब किताब होगा, किसी का दाएं हाथ में, किसी का बाएं हाथ में। हिसाब किताब हो रहा होगा और जन्नत वाले तय हो चुके होंगे कि कौन है, और जहन्नम वाले तय हो चुके होंगे कि कौन है। ऐसे में पैगंबर ने कहा, आवाज कुदरत आई, है अहले महशर, गज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी आंखों को बंद कर लो। बस ये जुमला रोने के लिए काफी था। देखिए यही है हक़ ज़हरा कि आप इसी तरह मनाएं कि जैसे आप पहली मुहर्रम को जिक्र हुसैन सुनते हैं। इसलिए कि मैं अक्सर जुमला कहता हूँ कि मुहर्रम और सफ़र और रबीउल अव्वल के 68 दिन आप ज़हरा को हुसैन का पुरसा देने आते हैं, और अब ये जवादी सानी के जो दिन आ गए, आप हुसैन को ज़हरा का पुरसा दे दीजिए। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो जाए, बस सिर्फ हाय हाय कहते रहें। कुछ लोगों को यकीनन ये खटकती होगी बात अपने आप से कि मुझे आंसू क्यों नहीं आते, मेरे आंसू क्यों नहीं आते, तो वो परेशान ना हो, वो सिर्फ हाय कह दिया करें। हाय कहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, हाय हुसैन, हाय ज़हरा कहेंगे तो यकीनन आपका क़ल्ब या तो जन्नतुल बक़ी पहुँच जाएगा,
या दमिश्क में शाम में ज़ैनब के दरबार तक पहुंच जाए, या फिर दिल धड़कता हुआ हुसैन की कब्र तक पहुंच जाएगा। इसलिए आंसुओं का इंतजार नहीं करना है, सिर्फ हाय जहरा, हाय हुसैन, हाय जहरा कहते चले जाएं। मैंने जुमला पढ़ा और आपने यकीनन गिरिया किया। यकीन माने कि आइम्मा आ जाते हैं, मेरे वक्त का इमाम भी यहाँ मौजूद है। जैसे ही मैंने जुमला कहा कि पैगम्बर ने कहा कि ऐ अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो, तो एक बार सब ने हाय कहा ना, सब ने मिल के, तो यकीन माने इमाम ज़माना इतना खुश हुए होंगे कि मेरी दादी जहरा के जिक्र पर गिरिया करने वाले मौजूद हैं, तो दुआएं दे रहे होंगे। बस दो ही जुमले सुन लीजिए। पैगंबर ने कहा कि ऐ अहले महशर, अल्लाह की आवाज़ आएगी, ऐ अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो। किसी ने पूछा क्यों आंखें बंद कर ले? कहा इसलिए कि कुदरत कहेगी कि मेरी कनीज खास जहरा की सवारी आ रही है। किसके सामने कह रहे थे? जुमला रोने के लिए काफ़ी है, असहाब के सामने कह रहे थे। ये हदीस सुनाने का कुछ मकसद था रसूल का कि ऐ अहले महशर, वहाँ महशर में कि जब खुद सब खुदा के दरबार में मौजूद होंगे, उस वक्त अल्लाह एहतराम ज़हरा बता रहा है कि अपनी आंखों को नीचे कर लो। तो सोचो जब महशर में ये एहतराम ज़हरा हो, तो कभी ज़हरा अगर अपने हुजरे से बाहर आ जाए, अजरको वाल्लाह, सीने पे हाथ मार लें, तो यकीनन तस्लियत हो, ताज़ियत होती चली जाएगी उन छोटे छोटे बच्चों को कि जो अब से 4 या 5 दिन बाद माँ का जनाजा घर से जाते हुए देखने वाले। कहा अहले महशर अपनी आंखों को बंद करो, इसलिए कि मेरी कनीज़ खास ज़हरा की सवारी आ रही है। खत्म हो रही है बात। 2 जुमले सुन लीजिए। किसी ने खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह, उस मजमे में तो हजरत इब्राहीम भी होंगे? इब्राहीम तो ज़हरा के दादा हैं, तो क्या इब्राहीम को भी हुक्म होगा? इब्राहीम तो महरम है ना, तो क्या इब्राहीम को भी हुक्म होगा कि वो अपनी आंखें बंद कर लें? तो रसूल ने रोते हुए कहा हाँ, इब्राहीम को भी हुक्म होगा। कहा ये कैसे हो? इसलिए कि इब्राहीम तो महरम हैं, दादा हैं, अगर वो देख भी लेंगे तो कौन सी हराम बात हो जाएगी? तो रसूल ने रोते हुए कहा यहाँ महरम और ना महरम की बात नहीं है, बात यह है कि ज़हरा जिस आलम में आ रही होंगी किसी से देखा ना जाएगा, किसी से देखा ना जाएगा। आखिरी जुमले तकरीर के मातम करते हुए सुनना। तो किसी ने पूछा किस आलम में आ रही होंगी? कहा नूर की हमारी पर सवार होंगी, 70,000 हूरों के जिलों में होंगी, और एक बार जब हमारी को बिठाया जाएगा, हमारी का पर्दा हटेगा। अब जो खदीजा ज़हरा का बाजू थाम कर ज़हरा को उतारेंगी, तो इस आलम में ज़हरा आएंगी कि हाथ में अब्बास के कटे हुए शाने, रसूल के दंदाने मुबारक, अली का जख्मी अमामा, और खदीजा के हाथ में मोहसिन की लाश। आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। खदीजा की आगोश में लाश मोहसिन, वो मोहसिन के जो सख्त हो गया, कि जिसे मार दिया गया, और वो मोहसिन आगोश में है खदीजा की। जैसे ही रसूल ने कहा कि खदीजा की आगोश में मोहसिन होगा, किसी ने रोते हुए पूछा कि मोहसिन खदीजा की आगोश में क्यों होंगे, ज़हरा की आगोश में क्यों नहीं होंगे? सीने पे हाथ मारना। रसूल ने रोते हुए कहा इसलिए कि ज़हरा की गोद में अली असगर का लाशा। ज़हरा एक बार अली असगर के लाशे को उठा के अर्श के पाए की तरफ आगोश को आगे बढ़ा के कहेंगी परवरदिगार, अली असगर को किस जुर्म में मारा गया? अरे मेरे बच्चों की क्या खता थी, मेरे हुसैन की क्या